was clear from the last class. So if any one of you have any doubts regarding the same, you can just raise your hand or put your queries in the chat box. And if everything is clear, show me a thumbs up so that we can start with our today's class. Thank you, Akash, for responding. What about others? Payal, Sana, Ankit, Shubham. Okay, let's start. Let me share my screen. Is my screen visible to you all? Okay, so our today's topic is Google Page Speed Insights and Google Trends. So any one of you can unmute themselves and tell me what idea they have regarding Google Page Speeds and Page Speed Insights and Google Trends. Anyone? किसी को कोई आइडिया नहीं है कि गूगल पेज स्पीड इनसाइट और गूगल ट्रेंड्स क्या होते हैं? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Basically, Google Page Speed is basically to analyze the traffic on your website. No. And with the help of Google Trends, you got to know the latest trends the Google have these days. Yes, for Google Trends, you are correct. But for page speed insights, we will learn about it. Anyone else? Page speed insight के बारे में किसी को पता है कि क्या होता है? Students, please respond. I want this class to be interactive, not a one-way class कि मैं आई और आपको पढ़ा के चली गई. No. You have to respond to all the questions. Okay, let's start. So Google Page Speed Insight के बारे में पहले बात करते हैं. So first of all, we will talk about Google Page Speed Insight. तो Google Page Speed Insight जो है वो बेसिकली क्या है? One second. तो Google Page Speed Insight बेसिकली हमारा एक Google का टूल है जिससे क्या कर सकते हैं हम, जो भी हमारी वेबसाइट की स्पीड है या जो भी यूजर एक्सपीरियंस है वो मतलब कैसा, मतलब वो परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं. तो ये एनालाइज करता है कि जो भी हमारे वेब पेज पे कंटेंट है और वो एनालाइज करता है सारी हमारी जो भी हमारी वेबसाइट होती है उसको एनालाइज करके, एंड देन गूगल पेज स्पीड इनसाइट क्या देता है, हमें एक परफॉर्मेंस स्कोर देता है और रिकमेंडेशंस भी देता है कि हम अपने पेज लोडिंग स्पीड को कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. तो Page Speed Insight is basically a tool which was developed by Google so that we can access how our website is performing in terms of speed and user experience. It helps us to analyze the content of a web page, and it also provides us suggestion along with the score, like how can we improve the page loading speed of our website. So let's talk about the key features of Google Page Speed Insight. So key features हमारी जो Google Page Speed Insight है वो क्या करता है, वो हमें मोबाइल और डेस्कटॉप वर्जन दोनों दिखाता है. So let's go to Google Page Speed Insight. So you can search over Google. तो यहाँ पे अगर आप गूगल पेज स्पीड इनसाइट टाइप करोगे तो आपको ये मिलेगा, गूगल पेज स्पीड इनसाइट. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपकी वेबसाइट का जो भी लिंक है वो पेस्ट करना है. फॉर एग्जांपल मैंने रिज्यूमेशन का लिंक कॉपी किया एंड देन आई पेस्टेड ऑन इट. मैंने यहाँ पे इसका यूआरएल पेस्ट किया एंड आई हैव टू एनालाइज इट. तो अभी हमने बात करी थी कि मोबाइल और डेस्कटॉप वर्जन हमें दोनों का एनालिसिस देता है. सो इट प्रोवाइड्स अस अ परफॉर्मेंस स्कोर फॉर बोथ मोबाइल एंड डेस्कटॉप वर्जन ऑफ अ वेब पेज. तो हम हमारी जो भी वेबसाइट है उसको एनालाइज कर रहे हैं एंड वी आर चेकिंग इट फॉर बोथ द मोबाइल वर्जन एंड द डेस्कटॉप वर्जन. इट ऑल्सो ऑफर्स अस इंसाइट्स इनटू वेरियस परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, कि ये हमें अलग अलग परफॉर्मेंस मेट्रिक्स के बारे में भी इंसाइट देता है. जैसे हमारा जो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट हो गया, तो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट बेसिकली क्या होता है हमारा, कि हमारी वेबसाइट का जो एक्चुअल कंटेंट होता है वो कितनी जल्दी हमारे जो विजिटर्स हैं वो देख सकते हैं. तो बेसिकली ये क्या होता है, टोटल जो हमारा फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा बेसिकली,
कि जो टोटल मतलब जब हमारा पेज लोड होना शुरू हुआ था फ्रॉम द बिगनिंग, उससे लेके जब तक हमारा पेज लोड नहीं हुआ एक स्क्रीन पे, तो वो जितना भी टाइम लगा उसको लोड होने में, दैट इज कंसिडर्ड एज आर फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेज। तो लेट्स गो टू द वेबसाइट। अब ये गूगल पेज स्पीड इनसाइट पे यू कैन सी, अभी हम मोबाइल वर्जन का चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें हमारा स्कोर कार्ड भी आ गया, हमें स्कोर दिया कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमारा 32 स्कोर है, देन एक्सेसिबिलिटी के बेसिस पे हमारा 73 है, देन हमने कितनी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज किए हैं तो उसका स्कोर हमारा 93 है, एंड एसईओ का अगर स्कोर देखें तो 79 है। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट जो है हमारा ये मेंशन्ड है, तो इसका क्या है, हमारा 10.2 सेकेंड्स दिया हुआ है जो कि रेड में है, दैट इज ये बहुत ज्यादा है, वी हैव टू वर्क इन ऑन इट, एंड हमको इम्प्रूव करना है कि जितना जो हमारा फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट है वो ज्यादा से ज्यादा मतलब जितनी जल्दी हो सके वो लोड हो। देन इज लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, की लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट में क्या होता है बेसिकली कि जो हमारा कंटेंट एलिमेंट, लार्जेस्ट कंटेंट एलिमेंट होता है हमारी वेबसाइट का, उसको लोड होने में कितना टाइम लगता है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज आर लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। तो इसमें हमारे जो हेडर, हेडिंग टेक्स्ट हो गया, या हमारी हीरो इमेज होगी, हीरो इमेज जो हमारी वेबसाइट की सबसे बिगेस्ट इमेज होती है उसको हम हीरो इमेज कंसिडर करते हैं। तो ये सब जो है इनको लोड होने में मतलब जो हमारी सबसे लार्ज कंटेंट होता है उसको लोड होने में कितना टाइम लगता है, तो वो क्या होता है, हमारा लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट होता है। तो ये भी हमारा ज्यादा है, एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट, जब तक ये येलो या ग्रीन में नहीं आता है वी शुड वर्क ऑन इट कि हम ज्यादा से ज्यादा इसको इम्प्रूव कर सके। देन इज क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, वो बिल्कुल हमारा 0 पे है, दैट इज अ गुड वन, कि इतना ही होना चाहिए। तो ये बेसिकली एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है जो क्या मेजर जो जो भी हमारा शिफ्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कभी देखा होगा, आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसके बीच में एड आ जाती है, एंड देन जो भी कंटेंट होता है वो उस एड के ऊपर और नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। तो वो हमारा क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट में होता है। सो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट इज बेसिकली a performance matrix which measure the unexpected shifting of web page elements while the page is being rendered. सो दैट इज आर क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। तो टाइम ब्लॉकिंग, टोटल ब्लॉकिंग टाइम की कितना टाइम लग रहा है ब्लॉकिंग होने में, और स्पीड इंडेक्स की स्पीड कितनी है, वो सब चीजें क्या है हमें अभी जब तक आपका ये रेड में है यू हैव टू वर्क ऑन इट। देन अब ये हमें ट्री मैप दिख रहा है, ट्री मैप होता है कि कैसे हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, तो लोड होते टाइम मतलब कैसी दिख रही है। तो सबसे पहले अब 4 पेजेस आप देख रहे हो ये बिल्कुल ब्लैंक है, वाइट है, तो धीरे धीरे ये लोड हुई, तो पहले ये वाला हमारा कंटेंट लोड हुआ, देन ये वाला, देन ये सब चीजें हमें दिखाई गई है। देन अब हमें यहाँ पे मेजर्स दिए हुए हैं कि हम कैसे, सॉरी, कैसे अपने इसको वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, कि जो मेन थ्रेड वर्क है उसको रिड्यूस करना, जो थर्ड पार्टी कोड्स हैं उसका जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करना, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट की हमने बात करी थी कि उस पे हमें वर्क करने की जरूरत है। जैसे अगर क्या होता है कि जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती हैं या सीएसएस फाइल्स होती हैं, अगर वो अनयूज्ड है तो हमें उसको रिमूव कर देना चाहिए अपनी वेबसाइट से, या फिर अगर हम यूज कर रहे हैं उनको तो हमें उन उन फाइल्स को रिड्यूस करना चाहिए। तो उससे भी क्या होगा, हमारी वेब पेजेस की स्पीड जो है वो इम्प्रूव होगी। अगर कोई हमारी 100 kbps से, अगर 100 KB से ऊपर की इमेज है, मतलब उसका साइज जो है वो भी हमें क्या करनी चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। इमेज का साइज भी एक पर्टिकुलर उसमें ही फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो और ऐसे बहुत सारी चीजें हमें ये क्या करेगा, सजेशंस देगा कि आप ये चीजें कर सकते हो। देन पास्ट ऑडिट की ये 73 एक्सेसिबिलिटी, 73 हमारी एक्सेसिबिलिटी है। देन कि बाकी और चीजें बता रहा है कि और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से पता लग जाएगी कि आप कितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस ले रहे हो और एसईओ स्कोर क्या है आपका। तो ये सारी चीजें आपको गूगल पेज स्पीड इनसाइट के थ्रू पता लग जाएंगी। एंड ये बात थी अभी हमारे मोबाइल वर्जन की, तो अब हम बात करेंगे डेस्कटॉप वर्जन की। तो अब डेस्कटॉप वर्जन अगर मैंने चेक किया तो उसका मेरा 36%, जो 36 स्कोर है, देन 75 उसकी एक्सेसिबिलिटी एंड 93 बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड 75 इज द एसईओ। सेम इसमें क्या है, इसमें फिर भी हमारा बहुत कम है फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, और अभी हमें इसको और रिड्यूस करना है। देन लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट को भी हमें रिड्यूस करना है। सेम इज विद टोटल टाइम ब्लॉकिंग, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट एंड स्पीड इंडेक्स। अब
what you can see is now you with the help of tree map you can see how your website is loading with time. तो इट शोज अस मिलीसेकेंड्स की मिलीसेकेंड्स के अंदर अंदर कैसी वेबसाइट हमारी लोड हो रही है, तो वो हमें पूरा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख जाता है. देन अगेन द सजेशंस लाइक व्हाट थिंग्स यू कैन इम्प्रूव और व्हाट थिंग्स यू कैन अवॉइड. देन इज सेम विद एक्सेसिबिलिटी एंड देन the best practices, and then there's your score, and you can check all of these and accordingly make changes on your website. कि आप क्या कर सकते हो कि ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं इनको देख सकते हो, एंड यू कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. कि ये क्या आपको अच्छे सजेशंस भी दे रहा है, तो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट ऑन योर वेबसाइट. तो उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग टाइम है वो इम्प्रूव हो जाएगा. तो हमारी जो एक लोडिंग टाइम होना चाहिए वो 0 सेकेंड से 2.5 सेकेंड के अंदर अंदर हमारी वेबसाइट का जो पेजेस होते हैं वो लोड हो जाने चाहिए. तो हमें वो चीज ध्यान रख के हमें ये सारी इंप्रूवमेंट्स करने हैं अपनी वेबसाइट में. तो इट ऑल्सो सजेस्ट ऑप्टिमाइजेशन टू इम्प्रूव वेबसाइट स्पीड इंक्लूडिंग की कंप्रेसिंग इमेज. मैंने बताया था आपको कि 100 KB से हमारी जो इमेज है उसका साइज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. लेवरेजिंग ब्राउजर कैशिंग की. ब्राउजर कैशिंग बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप एक एवरी टाइम अ ब्राउजर लोड अ वेब पेज इट हैज टू डाउनलोड ऑल द वेब फाइल्स प्रॉपरली. तो वो उससे क्या होगा ताकि वो डिस्प्ले हो जाए पेजेस पे. तो उसमें जैसे हमारी ब्राउजर कैशिंग में हमारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट और ये सारी इमेजेस होती हैं. तो ये क्या करता है डाउनलोड कर लेता है उन सब फाइल को, ताकि ज्यादा लोडिंग टाइम ना लगे. हर बार कोई हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, अगर सेम पर्सन हमारी वेबसाइट को बार बार विजिट कर रहा है तो. देन मिनिमाइजिंग रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज की. अगर हमें क्या करना है कि कोई भी अगर जैसे हमारी स्क्रिप्ट होगी, स्प्रेड स्टाइल शीट्स होगी या HTML इंपोर्ट्स होगी जो हमारे ब्राउजर को ब्लॉक कर रही है पेज के कंटेंट को जनरेट करने में स्क्रीन पे, तो वो क्या हो गया मतलब उसमें से एक हमारा फर्स्ट मतलब जो ये रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज हैं ये हमारे फर्स्ट कॉन्टेंटफुल जो हमारा फर्स्ट पेंट होता है उसको भी ब्लॉक करती है. तो उसमें भी उसको भी ये बहुत इफेक्ट करती है. तो हमको उसको भी क्या करना है, मिनिमाइज करना है. देन इज गूगल ट्रेंड्स. तो गूगल ट्रेंड्स भी बेसिकली गूगल का टूल है जो अलाउ करता है यूजर्स को कि वो एक्सप्लोर करें और एनालाइज करें कि एक पर्टिकुलर सर्च क्वेरी की पॉपुलैरिटी कैसी है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या विद ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंसाइट की. ये इंसाइट्स भी देता है कि अगर कोई भी आप चीज सर्च कर रहे हो तो उससे रिलेटेड पर्टिकुलर कीवर्ड्स भी और टॉपिक्स भी या क्वेरीज भी दिखाता है. तो इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये यूजर्स को एनेबल करता है कि जो भी पॉपुलैरिटी है अगर मल्टीपल सर्च टर्म्स या टॉपिक्स की वो भी हमें दिखाता है. वी कैन आप गूगल ट्रेंड्स के थ्रू क्या कर सकते हो, मल्टीपल सर्चेस भी कर सकते हो एक टाइम पे, कंपैरिजन भी कर सकते हो. इट ऑल्सो ऑफर्स कि आप क्या कर सकते हो जो जोग्राफिकल रीजंस होता है वेयर अ टर्म इज मोस्ट सर्च यू कैन डू दैट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रेंड. It also provides related queries, topics associated with a particular search terms. And it also कि ये जो भी related queries हैं आपकी एक particular topic से या query से related वो सब चीजें भी आपको दिखाता है. और ये कोई भी अगर ट्रेंडिंग स्टोरी है या इंसाइट है करंट इवेंट्स पे वो भी दिखाता है. सो इट ऑल्सो अलाउज यूजर्स टू एक्सप्लोर ट्रेंडिंग स्टोरीज एंड इंसाइट्स बेस्ड ऑन द करंट इवेंट. तो अब हमने गूगल ट्रेंड्स के बारे में जान लिया है. अब लेट्स मूव टू गूगल ट्रेंड्स. अब हम गूगल ट्रेंड्स के को थोड़ा देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है. तो आपको गूगल पे सर्च करना है सिंपली गूगल ट्रेंड्स एंड यू कैन ओपन द वेबसाइट. तो ये है गूगल ट्रेंड्स का होम पेज. तो यहाँ पे जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा. ये मैंने टाइप नहीं किया, ये ऑलरेडी ट्रेंडिंग चल रहा था तो ये शो हो गया. और ये भी बताता है कि ये मूवी या ये टॉपिक ट्रेंडिंग में क्यों है. और आप और चीजें भी यहाँ से देख सकते हो और ट्रेंड्स के साथ आप और चीजें भी बना सकते हो. एंड गेट स्टार्टेड विद ट्रेंड्स बाय गूगल ट्रेंड्स. ये और ये न्यूज़ लेटर के लिए भी आप साइन अप कर सकते हो. देन अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, फॉर एग्जांपल इफ आई सर्च फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्च किया एंड तो मैं ऑटोमेटिकली होम पेज से एक्सप्लोर पेज पे आ गई. ठीक है, तो ये मेरा हो गया. एंड one second, I think there is some issue with it.
If I search digital marketing institute, तो अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च किया, एंड मैं क्या कर सकती हूँ, पूरा वर्ल्ड वाइड आई कैन चेक कि कौन सी कंट्रीज में कैसा ट्रेंड चल रहा है इसका। अगर आपका जैसे मल्टीपल कंट्रीज में आपका बिजनेस है तो यू कैन यूज गूगल ट्रेंड्स कि आपको कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं या क्या ट्रेंडी है, तो आप इजिली चेक कर सकते हैं यहाँ से। देन पास्ट डेज यू कैन, कि जब से गूगल ट्रेंड शुरू हुआ था उससे लेके आज तक का आप सारा डेटा चेक कर सकते हो। देन 5 years, 12 months, 90 days, 30 days, 7, 4 एंड पास्ट आवर्स। देन यू कैन चेक अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज कि आपकी जो कैटेगरीज हैं, यू कैन चूज दैट ऑल्सो कि आपको जो कैटेगरीज ठीक लगती हैं अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। देन वेब सर्च, इफ यू वांट टू डू वेब सर्च, इमेज सर्चेस, न्यूज सर्चेस, गूगल शॉपिंग और यूट्यूब सर्च, यू कैन डू दैट अकॉर्डिंग टू। 1 second। देन इंटरेस्ट ओवर टाइम, कि आप क्या देख सकते हो, अभी मैंने सिर्फ पास्ट डे का करा हुआ है तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 11 अप्रैल को किस टाइम पे क्या इसका ट्रेंड था। देन ये थोड़ा अप गया। देन ये 11 अप्रैल को 9:46 पे थोड़ा अप गया, देन सेम रहा। फिर ये 12 अप्रैल को 3:46 AM पे अप गया, देन डाउन, फिर अप, ऐसे ही पूरा मुझे ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको करती हूँ पास्ट 4 आवर्स का, तो अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा, लोड होके आ जाएगा। अगर मैं करती हूँ पास्ट 30 डेज का, तो ये देखो मुझे पूरा 30 डेज का यहाँ पे शो हो रहा है। लेट्स ट्राई अगेन कि अब डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का मुझे शो हो रहा है कि नहीं। हम्म, ये देखो अब मुझे गूगल सॉरी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये डॉटेड लाइंस देख रहे हो ना, ये क्या दिखा रहा है आपको, सजेशंस दिखा रहा है कि एक टाइम के बाद अब मतलब ये सजेशन दिखा रहा है कि ये राइज हो सकता है। अभी तक ये डाउन जा रहा था, अभी ये राइज हो सकता है आने वाले टाइम में। ये देखो दिखाया है कि आज के दिन में ये ऊपर भी जा सकता है। तो ये क्या दिखाया है इसने हमें, प्रिडिक्शंस दिखा दी कि ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये वाली जो हमारे कीवर्ड है ये ऊपर भी जा सकता है, मतलब इसका पीक पे जा सकता है। देन हम इंटरेस्ट देख सकते हैं सब रीजन के हिसाब से कि कौन से रीजन में कैसा इसका इंटरेस्ट है, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से सब रीजन हैं, ये सब चीजें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू चेक अकॉर्डिंग टू द सिटी यू कैन चेक दैट ऑल्सो। तो अभी इसका डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद गूगल ट्रेंड्स राइट नाउ, so let's leave it, and you can download from here also, and you can share this data also with someone who needs the data। and then related topics, कि आप इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं यू कैन सर्च सी ऑल्सो, कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन बेंगलोर हो गया, ऑनलाइन चैट हो गया, इंडेक्स टर्म, डेटा साइंस सर्टिफिकेशन। देन रिलेटेड सर्च क्वेरीज होगी, ये टॉपिक्स पे हो गई, ये क्वेरीज होगी कि लोग ये सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन त्रिवेंद्रम एंड देन इन हैदराबाद, बेंगलुरु, ये सब चीजें यू कैन चेक ऑल्सो। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो यहाँ से। एंड देन आई टोल्ड यू कि यू कैन सर्च टू मोर देन 2 or 3 टर्म्स, कि आप इन दोनों को एक साथ सर्च कर सकते हैं, यू कैन कंपेयर ऑल्सो। अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग इन इंटर्नशिप, लेट्स सर्च फॉर दैट। तो आप देख रहे हो, अब मैं एक अगर और कंपैरिजन करना चाहूँ तो मैं और भी ऐड कर सकती हूँ। तो अब ये ब्लू वाला जो है, अ, ये ब्लू वाला मेरा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का है, एंड द रेड वन इज डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप। तो ये मेरा विद टाइम इन दोनों में डिफरेंसेस दिखा रहा है कि कौन सा किस टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड देन ब्रेकआउट भी मैं देख सकती हूँ सब रीजन के हिसाब से कि कौन से सब रीजन में किसका ज्यादा ट्रेंड है। सो एज यू कैन सी तेलंगाना में डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का 73% है, एंड देन डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप का 27% है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन चेक the sub regions, and you can check with the cities also। I don't think so. I think so. There is some problem with Google Trends. It is not fetching the data. So let's talk about the digital marketing training। अब सिर्फ हम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग पे आ गए हैं।
तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन देखा था सब रीजन्स में. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डिजिटल मार्केटिंग की इंटरेस्ट कैसा रहा है, कौन से एरिया में कितना इंटरेस्ट है. जैसे यू कैन सी पंजाब में 83 एंड देन उत्तर प्रदेश में 25 एंड देन राजस्थान इज 41. तो ऑल्सो यू कैन सर्च सी रिलेटेड क्वेरीज, कि आप रिलेटेड क्वेरीज भी देख सकते हो कि कौन कौन सी क्वेरीज यहाँ पे सर्च करते हैं लोग. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप. तो यू कैन चेक पंजाब में 100 है काउंट digital marketing internship का. And then you can see in Himachal it's 8 and in Rajasthan it's 10, and accordingly you can see related queries: internshala internship, digital marketing internship for fresher, Indeed and Google digital marketing course and whatnot. You can see, like, you can compare many things. And then is trending, you can go to trending page also. Like if you are a blogger, if you want to know about the trending topics which are trending right now, like on daily basis, you can see over here, you can go to trending now and check कि अभी आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, करंट ट्रेंड. एंड देन इज रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स, की रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स में क्या चल रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो. और अलग अलग कंट्रीज में यू कैन चेक. एंड देन अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो और टॉपिक्स, यू कैन एक्सप्लोर फ्रॉम हेयर ओनली. तो देन हम बात कर रहे थे गूगल ट्रेंड्स के बारे में. तो गूगल ट्रेंड्स बेसिकली हमने वी टॉक्ड अबाउट कि जो भी इट एनेबल्स यूजर्स टू कंपेयर द पॉपुलैरिटी ऑफ मल्टीपल सर्च टर्म्स और टॉपिक्स. जो हमने किया, हमने मल्टीपल सर्च टर्म्स को यूज करके वी सर्च फॉर एंड देन वी कंपेयर देम. देन इट ऑल्सो ऑफर्स डेटा ऑन जियोग्राफिक रीजन्स. अभी मैंने बताया सब रीजन्स और सिटीज के हिसाब से यू कैन चेक हाउ द पर्टिकुलर टॉपिक और द टर्म इज परफॉर्मिंग. And then it provides related queries and topics associated with a particular search term. कि ये क्या करता है, पर्टिकुलर क्वेरीज और टॉपिक्स बताता है. एक पर्टिकुलर अभी हम मैंने आपको सब दिखाया था कि पर्टिकुलर क्वेरीज भी बताता है और टॉपिक्स भी बताता है कि उस सर्च टर्म से रिलेटेड क्या क्या क्वेरीज और टॉपिक्स सर्च किए जा रहे हैं. देन यूजर्स को ये अलाउ करता है कि वो ट्रेंडिंग स्टोरीज और इनसाइट्स देख सकते हैं करंट इवेंट्स पे, जो मैंने आपको दिखाया था कि आप एक्सप्लोर के पेज पे जाके यू कैन सॉरी यू कैन चेक फ्रॉम हेयर कि ट्रेंडिंग नाउ के पेज पे यू कैन चेक कि अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है. एंड यूज केसेस कि ये चीजें जो पेज स्पीड इनसाइट और गूगल ट्रेंड्स है उनको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. तो द फर्स्ट वन इज पेज स्पीड इनसाइट. तो पेज स्पीड इनसाइट के केसेस में, अगर आप एक वेबसाइट ओनर हो, आपकी एक वेबसाइट है या आप सॉरी अगर आप वेबसाइट ओनर हो या आप डेवलपर हो, 1 सेकेंड गाइस. तो इफ यू आर ऑनर ऑफ अ वेबसाइट, कि अगर आपने आपकी खुद की वेबसाइट है, या इफ यू आर डेवलपर, यू डेवलप वेबसाइट, सो एंड इफ यू आर एसईओ प्रोफेशनल, यू कैन यूज गूगल पेज स्पीड इनसाइट टू ऑप्टिमाइज योर वेब पेज परफॉर्मेंस. एंड कि आपकी वेब पेज की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए यू कैन यूज इट. एंड देन जो भी यूजर एक्सपीरियंस है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो. यू कैन इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस, कि आप इजीली जल्दी, जितनी जल्दी आपकी वेबसाइट लोड होगी उतनी जल्दी आपके यूजर को अच्छा लगेगा. आप फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी वेबसाइट ओपन कर रहे हो जो लोड होने में टाइम लग रही है, तो आप ज्यादा देर वेट नहीं करते हो, यू जस्ट क्विट दैट वेबसाइट, यू मूव आउट फ्रॉम दैट वेबसाइट. तो हमें क्या ट्राई करना है कि हमारा जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव, वो अच्छा रहे. एंड देन पॉजिटिवली इम्पैक्ट सर्च इंजन रैंकिंग्स, की जो सर्च इंजन रैंकिंग्स है उसमें भी हमारी वेबसाइट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, अच्छी रैंकिंग हो उसकी. देन टॉकिंग अबाउट गूगल ट्रेंड्स. तो गूगल ट्रेंड्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर आप ब्लॉगर हो या कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपके लिए गूगल ट्रेंड्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वेयर यू कैन सर्च फॉर करंट. कि अगर आप ज्यादा करंट अफेयर्स में हो, तो यू कैन सर्च अकॉर्डिंग कि अभी कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग में है, एंड यू कैन क्रिएट कंटेंट अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. या फिर कोई मार्केटर्स हो गए, बिजनेसेस की, जैसे बिजनेसेस के भी ट्रेंड्स उसमें दिख रहे थे हमें, तो हम उसके हिसाब से भी अपना मतलब मार्केट को इजिली स्टडी कर सकते हैं कि जो भी ट्रेंड्स हमारे हैं या पॉपुलर टॉपिक्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं, या अपना कंटेंट स्ट्रेटेजीज को अकॉर्डिंगली जो करंट इंटरेस्ट है उनके अकॉर्डिंग क्रिएट करना है. So we can do everything with the Google, with the help of Google Trends. So if you guys have any queries related to Google Trends or Google Page Speed Insight, you can just raise your hand or put your queries in the chat box. Yes, no, anything? किसी की कोई queries हैं?
गूगल पेज स्पीड इनसाइट और गूगल ट्रेंड्स को लेके। ओके शिवम, वी विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग। अभी समझ आया है क्लास में शिवम आपको क्या हुआ है? ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के भरोसे ही बैठे हैं सब यहाँ पे। इज एनीवन प्रेजेंट इन द क्लास? ओके, जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, डोंट एक्सपेक्ट अस टू मार्क यू एज प्रेजेंट टुडे। वी विल नॉट मार्क एज यू प्रेजेंट, ओके गाइस? Only Shivam and Shubham has responded to me till now. Okay, Akash. सबको क्लियर हो गया गूगल ट्रेंड्स? रजनी, पायल, व्हाट अबाउट यू? क्योंकि सबको सब क्लियर हो गया, सो क्वेश्चंस पूछ लूं मैं सबसे? Yes, Rajni, you can unmute yourself and tell me what is first contentful paint. कि first contentful paint क्या होता है? Rajni, you can write in the chat box also if you are not comfortable unmuting yourself. Payal, my question is, what is first contentful paint? Payal, are you there? Yes. Yes, Payal. So my question was, what is first contentful paint? Contentful page is a home page where all the details are. First contentful paint. It's a home page. I'm not asking about the page. I am asking about paint. First contentful paint. ये यहाँ पे लिखा हुआ है the first contentful paint. So I'm asking about what is first contentful paint. Speeding of the basically speed of the page, loaded page. Are you sure? Yes. Uh, so basically, first contentful is the time taken To uh, load the to to load load the the page. page from beginning to the end, like Right. the whole screen which is visible to the visitor. Yes. And what is the ideal time for the first contentful page to load? It's 0 point something seconds. Not exactly remember. It is from 0 seconds to 1.8 seconds. Okay, good, Payal. At least you responded to us. And what about others? No, Shivam, the loading time for first contentful paint is 0 to 1.8 seconds. तो 0 से लेके 1.8 सेकेंड्स के बीच में आपका जो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट है वो लोड हो जाना चाहिए। So anyone can answer me what is largest contentful paint? Sorry, last contentful paint. No. Yes, largest contentful paint. Any one of you can unmute themselves. So Rajni, what exactly you want me to explain?
can you text me directly, like you are messaging directly to Sita ma'am, can you text me like what exactly is your query, what you want me to explain? स्टूडेंट ऐसे कैसे चलेगा कि कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है? लास्ट टाइम ऑल्सो यही इशू हुआ था, एंड लास्ट टाइम ऑल्सो वी टोल्ड यू टू एटलीस्ट रिस्पॉन्ड येस नो एनीथिंग, एंड still the same you guys are not even interested to like answering. मतलब मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, देन ऑल्सो नॉट इवन अ सिंगल पर्सन आंसर टू मी. नाउ ऑल्सो आई एम आस्किंग इज एवरीथिंग इज क्लियर, नो वन इज आंसरिंग. सीधा बस क्या चाहिए, रिकॉर्डिंग दे दो और कुछ नहीं, बस. I will not mark today's attendance of these people. जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, डोंट एक्सपेक्ट अस टू मार्क यू एज प्रेजेंट. ओके, हर क्लास में यू आर डूइंग द सेम थिंग. लाइक मैं आती हूँ, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ एंड नो वन रिस्पॉन्सेज, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम आपके अटेंडेंस भी लगा दें, हम आपको असाइनमेंट्स में भी फुल मार्क्स दे दें. हाउ इज इट पॉसिबल? यू गाइज आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. अगर आपको नहीं रिस्पॉन्ड करना, प्लीज लीव द क्लास राइट नाउ. सीरियसली कोई जरूरत नहीं है ऐसी क्लास अटेंड करने की अगर आपको ये नहीं पता क्लास में टॉपिक क्या चल रहा है या क्लास में हो क्या रहा है. यू जस्ट ज्वाइन एंड देन लीव. यस पायल, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. मेरी क्वेरी थी, जो गूगल ट्रेंड्स है उसमें हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का भी सर्च कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड रिजल्ट आएगा या हमें कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा? नहीं पायल, आपको कोई भी कीवर्ड उससे रिलेटेड सर्च करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन सी कि उस कीवर्ड का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड कैसा रहा है, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड में कैसा ट्रेंड रहा है या इन फ्यूचर कैसा हो सकता है. यू कैन चेक दैट, बट आप किसी वेबसाइट का नहीं चेक कर सकते. ओके ठीक है, क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी वेबसाइट का, तो वो वेबसाइट का रिजल्ट नहीं आ रहा है. नहीं नहीं, वेबसाइट का नहीं आएगा, सिर्फ आपको कीवर्ड्स का सर्च करना पड़ेगा, मतलब जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड या वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड. ओके, एनीथिंग एल्स? Okay, then we will wind up today's session here only. Hmm. And those who have not responded to me will be marked as absent, and don't expect us कि बाद में जब certification की time आएगी and you will guys say कि हमारी 75% attendance क्यों नहीं है, then you only will be answerable to yourself. We will not be answerable then. So keep that in mind कि अभी certification भी आपकी है. So if you want कि अभी भी time है, you can respond to me. Yes, Shivam, I have already told you that I will send the recording in the group, in the class. I will share it. जीत, आप फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी वन ऑफ यू जो आपको पढ़ा रहा होता है डायरेक्टली उसको मैसेज कीजिए, ना कि स्टूवेली टेक्नोलॉजी को, ना सीता मैम को. अगर सीता मैम पढ़ा रही है तो उनको मैसेज करो, अगर रवि सर पढ़ा रहे हैं तो उनको मैसेज करो, अगर मैं पढ़ा रही हूँ मुझे मैसेज करो. जीत, यू हैव रिप्लाइड टू स्टूवेली टेक्नोलॉजी, जो अभी हमारे पास नहीं, यहाँ नहीं बैठे हैं, वो कहीं और बैठे हैं, तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू मी और सीता मैम और रवि सर, तभी मुझे पता लगेगा कि आप क्या कह रहे हो. एंड जीत, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी कि ये क्या आपकी फर्स्ट क्लास है? हाँ मैम, आज मेरी फर्स्ट क्लास में ले पाया हूँ मैं। एक्चुअली हॉस्पिटल में बिजी था, तो अभी फ्री हुआ हूँ मैम, तो आज से ही ज्वाइन किया है. ओके. और मैंने मतलब बोला था किसी मैम से, तो मेरी बात हुई थी ग्रुप में से कि मुझे सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस के वो सब सीक्वेंस वाइज मिल जाए तो मैं अपने आप से सबके साथ मतलब अभी ज्वाइन हो सकता हूँ, मतलब सब देख के असाइनमेंट सबमिट कर दूं पहले. ओके. तो वही पूछना था मेरे को कि वो के
मतलब कैसे करना है, क्योंकि मैं नहीं देख पाया था। जी, डू वन थिंग, कल मॉर्निंग में जस्ट मैसेज मी, तो आई सी कि व्हाट वी कैन डू। ओके, ओके मैम। इफ इट्स पॉसिबल आई कैन शिफ्ट यू टू अदर बैच ऑल्सो, जो अभी स्टार्ट हुआ है। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम, वो एक्चुअली में ऐसा था कि मेरे को वो टीना मैम ने ज्वाइन करवाया था, पर वो शायद कुछ उनको दिक्कत आ गई थी, तो उसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। ओके, नो इश्यूज।